जा रहे हैं मध्य महेश्वर के लिए। तो अब हम लोग अपने घर से निकल रहे हैं। आगे के रास्ते में बताते हैं क्या होगा, कैसे ट्रैकिंग होगी, क्या होगा। थोड़ा सा चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं पहले टोल पे, जो कि पड़ता है सिवाया के आसपास। तो अभी तो बहुत रास्ता कवर करना बाकी है। तो अब हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे। हम तो अपनी टंकी फुल करके आए थे, अब हम बाइक की टंकी भी थोड़ी फुल करा लेते हैं। वहाँ तक जाने के लिए कुछ पेट्रोल तो चाहिए ही ना। तो अब हम लोगों ने डलवा लिया पेट्रोल। अब हम लोग जा रहे हैं, ये बोल रहा है। तेल डलवा चुके हैं और निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए। अब हम जो नेक्स्ट स्टॉप लेने वाले हैं वो लेंगे अब हम हरिद्वार जाके। अभी पहुंच चुके हैं मंसूरपुर मुजफ्फरनगर। चलने के बाद अब हम आ चुके हैं दूसरे टोल पर। तो ये है दूसरा टोल और हालत बहुत अभी तक खस्ता नहीं हुई है। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे आज हरिद्वार या ऋषिकेश। चलते चलते हालत ख़राब होने के बाद हमने लिया एक टी ब्रेक, पर मैंने लिया था कोल्ड ड्रिंक ब्रेक क्योंकि मुझे चाय नहीं पीनी थी, इन दोनों को चाय पीनी थी। ब्रेक तो हमारा पूरा हो चुका था, तो अब हम निकल चुके हैं आगे के लिए। और अब हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है वो होगा हरिद्वार। अब हमने पतंजलि के आसपास से निकले हैं हम, और अब ये हरिद्वार वाला टोल भी हम पहुँच चुके हैं। रात के अप्रॉक्स बज चुके हैं 12:10। तो 12 बज चुके हैं, हमने घर से निकले थे करीब 9 बजे और 2 घंटे लग चुके हैं हरिद्वार टोल पहुँचने। इतना चलने के बाद फाइनली पहुंच चुके हैं हरिद्वार में, और हरिद्वार में हम एंटर कर चुके हैं। तो गाइस अभी हमारे साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ। अभी हम रेड लाइट में खड़े हो गए और 5 मिनट तक खड़े रहे। देखा तो बाद में पता चलता है कि ये तो रेड लाइट ही खराब थी। 2-3 लोग थे, 2-3 लोगों का पागल बन गया। सोच सकते हो तो आधी रात को हम खड़े हैं रेड लाइट में। हरिद्वार पहुंचने के बाद आप व्यू देख सकते हो रात में हरिद्वार कितना सुंदर लगता है, और गंगा जी तो उससे भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। हम गंगा जी के साइड में ही चल रहे थे और भीड़ भी प्रॉपर थी रात में। यहाँ से हम ऋषिकेश में एंटर करने वाले हैं, और जो इसके अंदर अंडरपास बना हुआ है ऋषिकेश में, वो देखो आप खुद कितना सुंदर बना हुआ था। और अब हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं ऋषिकेश। अब हम प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे रुकेंगे या फिर आगे रुकेंगे। अब हम ऋषिकेश की मार्केट में घूम रहे हैं आधी रात को, और इधर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। मेरठ से ज़्यादा तो इधर बहुत ठंडा है। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना ठंडा होगा, पर शायद या तो आधी रात हो रखी है इसलिए ठंड लग रही होगी। तो रास्ते में चलते चलते हमें ये इतना सुंदर सा गुरुद्वारा दिखा, और ये रात में इतना सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और अब हम लोग ये ऋषिकेश की मार्केट में घूम रहे हैं। रात के 1 बजे हुए हैं और भीड़ देख रहे हो आप। अब हम पहुंच चुके हैं फाइनली राम झूला, और रात में कितना सुंदर लग रहा था ना। राम झूला क्रॉस करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ नहीं रुकने वाले हैं, हम थोड़ा आगे जाके रुकेंगे। गाइस सुबह हम 4 बजे ऋषिकेश से निकले थे और हम देवप्रयाग पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट टाइम हो रहा होगा 6 या 6:30। आप देखो कितना सुंदर लग रहा है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, बट स्टिल कोई बात नहीं। बीच बीच में हमें बारिश भी मिली, बट व्यू देखो। ये है देवप्रयाग। आप यहाँ पे संगम देख सकते हो। कितना देखना है वो रहा ना, आगे आगे जाना था हमें, वहाँ पे जाना था। तो मिस्टेक हो गई हमसे, अब क्या करें। अरे तो वहाँ तक जाएगी कैसे? हाँ तो यहीं से चढ़ के चली जा, तो ऊपर को इस पे चढ़ जा बंदरों की तरह। गाइस रास्ते में आप व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है। हम देवप्रयाग से निकल चुके हैं और आप व्यू देखो। यहाँ पे हम लोग देखने आए हैं रूम। क्या कौन? हमने वहाँ पे रूम देखा पर हमें रूम पसंद नहीं आया। फिर हमने डिसाइड किया हम थोड़ा और आगे चलते हैं, आगे जाके रुकेंगे। पूरी रात चल ही चुके हैं तो थोड़ा और सही आगे देख लेंगे। अब हम जा रहे हैं श्रीनगर की तरफ। अब हम जा रहे हैं श्रीनगर की तरफ।
हमारे ठंडा सामने ठंडा गाजियाबाद का ट्रक चल रहा है और हमारे सामने हमारा गाजियाबाद पड़ोसी का ट्रक चल रहा है। हम इसी के पीछे पीछे इसी के सहारे सहारे जा रहे हैं। व्यू आप देख ही रहे हो कितना मस्त लग रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो हमने लिया यहाँ पे रूम और 3 लोगों के लिए इनफ था ये। बट यहाँ पे जो सबसे बेस्ट पार्ट था वो था बाहर की बालकनी। इतना सुंदर व्यू था यहाँ से, देखो आप खुद सोचो, एक ड्रीम हाउस जैसा था यहाँ पे। तो ये हर कोई सोचेगा कि बस एक बार सुबह उठे और मॉर्निंग व्यू सिर्फ और सिर्फ ऐसा हो पहाड़ों के बीच में, जस्ट वाओ।